हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जैसे कि हमें मालूम है उनका एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में। दिसंबर में नहीं, अभी कैलेंडर आया है उनका, जनवरी में होने वाला है, लेकिन हमें सर्कुलर मिल गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप देखते जाइए तो आपको थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। साथ में मैं कुछ और अपडेट्स भी रिमाइंड कराना चाहूँगी, जो कि कुछ दिनों में हमें कॉलेज में बहुत सारे सर्कुलर्स मिले हैं फार्मेसी से रिलेटेड, और इस पे बहुत सारे क्वायरीज आ रहे हैं, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगी। जैसे कि थोड़े दिन पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें ये था कि 5 इयर्स एज लिमिट का, जिसमें ये था कि अगर कोई बच्चा पीयूसी करने के बाद 5 साल से ज़्यादा हो गया तो वो अब डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, बच्चे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनका क्या होगा। तो जैसे कि उस सर्कुलर में भी था कि दिसंबर तक इस पे अपडेट आ जाएगी, लेकिन अपडेट इस सर्कुलर पे नहीं आई। लेकिन एक और सर्कुलर आ गया जिसमें हमें ये बोला गया है कि क्लासेस स्टार्ट कर देना है न्यू फ्रेशर्स का, और उसके लिए कैलेंडर वगैरह आ गया है कि उनका एग्ज़ाम्स कब होना है, उनका हमें सेशन कब लेना है, उनके मार्क्स कब देना है। तो इससे ये मालूम होता है कि जिन बच्चों ने इस साल एडमिशन ले लिया है उन बच्चों पे ये इम्प्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट करने के ऑर्डर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं इस साल, तो उनको उन पे ये कानून लागू नहीं होगा या इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर ऐसा होता था तो पहले सर्कुलर या अपडेट इस चीज़ पे आती थी कि 5 इयर्स एज लिमिट इम्प्लीमेंट कर देना है, लेकिन इस पे तो अभी कोई सी भी सर्कुलर नहीं आया है। लेकिन सर्कुलर किस चीज़ पे आ गया है, ऑर्डर किस चीज़ पे आ गया है कि उनके क्लासेस स्टार्ट कर देना है। तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो बिना घबराए अपना पढ़ाई शुरू कर दें, अपना एजुकेशन कंटिन्यू करें। और अगर ये आता भी है न्यू रेगुलेशंस, अब वो फाइनल डिसीजन आ भी जाता है, तो जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उन पे होगा। वो भी कब होगा, वो आने के बाद ही हम बोल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, बहुत सारे स्टेट में तो बच्चों ने एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू लिया है, यानी कि गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू लिया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में लिया है, प्राइवेट में लिया है। तो इसलिए आप बिना घबराए, अब इससे यही मालूम हो जाता है, साफ हो जाता है कि आपकी पढ़ाई शुरू कर देना, यानी आप पे तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। और इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए पीसीआई इस पे बहुत ख्याल भी करेगा कि ये जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनका साल बर्बाद ना हो जाए, उनके पैसे बर्बाद ना हो जाए। तो इसीलिए आप बिना घबराए अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, पूरा फोकस अपने स्टडीज़ पे लगाएं। दूसरी चीज़ ये अपडेट देनी है कि एग्ज़ाम का कैलेंडर आ चुका है, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं उनके कब कब एग्ज़ाम होना है, डिले नहीं करना है, कब सेशन हो जाना है, और वो कब पास आउट होकर के निकल जाएंगे। तो इसलिए जो न्यू रूल्स रेगुलेशन आया है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये 5 साल का एज लिमिट आप पे लागू हो रहा है। नहीं हो रहा अभी तो इस पे कोई भी न्यू अपडेट नहीं आई है, और अगर आएगी भी तो बहुत 99% है कि आप पे तो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, नहीं तो आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं करते उससे पहले एक नया कुछ रूल्स डिसीजन, फाइनल डिसीजन आ जाता था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और कंटिन्यू करें, अब कोई कंफ्यूजन ना रखें। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह आ गया है, जो कि मैंने अपडेट, ये सर्कुलर मैंने पब्लिक भी कर दी है, यानी कि मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि आपके कब कब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, सेशन और एग्ज़ाम्स वगैरह कब होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि एक और सर्कुलर आया था जिसमें ये था कि पीसीआई प्रेसिडेंट हमारे चेंज हो गए हैं। पहले डॉक्टर बी सुरेश जी थे, और जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और उनकी जगह पे एक न्यू पीसीआई प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर प्रमोद योले जी। और उन्होंने कल के सर्कुलर में, कल कल का एक सर्कुलर बहुत सर्कुलेट हो रहा था हमारे फार्मेसी कम्युनिटी में, कि उसमें उन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र के लोकमत न्यूज़ में ये बयान दिया था कि अब कुछ सालों में जो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, वो जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होगी और वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि वो दुकान वगैरह खोल सके, शॉप, मेडिकल शॉप वगैरह खोल सकें, तो उनको वो रजिस्ट्रेशन होने से पहले उनको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो
ये इसमें भी बहुत सारे ये अब फिर कंफ्यूजन हो गया बच्चों को, क्या ये इम्प्लीमेंट हो गया है? तो नहीं, ये भी इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी प्रपोजल रखा गया है। प्रपोजल रखा गया है यानी कि इस पे अभी राय मशवरा होगा, फिर वो हमारे पब्लिक डोमेन में हमारे पास आएगा, ताकि हम भी उन जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं या फिर जितने भी इस पे जो कमिटीज़ वगैरह हैं, वो इस पे राय मशवरा करके फाइनल एक डिसीजन लेके रूल्स बनाए। जब रूल्स बनने के बाद वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो आप पे तो अभी बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या अभी जिनका पढ़ाई चल रहा है वो बिल्कुल घबराएं ना, और ये कन्फ्यूजन भी ना रखें कि ये आप पे इम्प्लीमेंट हो गया है। ये कुछ सालों में होगा और इसको अभी टाइम लगेगा, और जब भी कुछ नया अपडेट आएगा तो वो मैं आपको देती रहूँगी। इसलिए बिल्कुल आप कंफ्यूज होकर के इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट ना करें, आप अपना पूरा फोकस आने वाले एग्ज़ाम्स पे रखें, अपनी पढ़ाई पे रखें। और जो भी न्यू अपडेट आती है, हो सकता है कुछ सालों में ये इम्प्लीमेंट होगा, तो जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उन उन पे न्यू न्यू रूल्स रेगुलेशन आएगा। जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है अभी, तो वो अभी लकी हैं समझिए। क्यों बोले तो आपको 1-2 साल में आप क्लियर भी हो जाएंगे और आप रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे। तो आपके लिए इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द सारे पेपर क्लियर कीजिए और अपने आप को रजिस्टर्ड करा लीजिए। क्योंकि अगर अभी आप फोकस नहीं करेंगे और पास नहीं होंगे, तो आपको हो सकता है 1-2 साल में ये सारे रूल्स आप पे भी लागू हो जाएं। लेकिन आपको अगर इसमें नहीं फंसना है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को पास करके निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ आज जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया, इसके साथ साथ पहले की भी मैंने फार्मास्यूटिक्स 1 और डी फार्मा की HECP, फार्माकोग्नोसी, इन सब पे भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हमने देखा कि आपका लास्ट बैच है, इसलिए ये एग्जामिनिंग अथॉरिटी भी चाहेगी कि ये लास्ट बैच जल्दी से क्लियर होके पास आउट होकर के निकल जाए। तो पेपर हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन ही आए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं उसी टाइप पे आए। तो इसलिए आप बिल्कुल अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अब एग्जाम पे रखें, अपनी पढ़ाई पे रखें। और ये जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं आप पे, तो इम्प्लीमेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पूरी पूरा पूरा अपना ध्यान आप पढ़ाई पे रखिए। इसके साथ ही आप हमेशा मेरे अपडेट्स को देखते रहें, फॉलो करते रहें, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।